नमस्कार आप सभी को। मैं अतुल यादव स्वागत करता हूं आपका क्योर कंसेप्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज रिलेटेड सभी कंसेप्ट और उनके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹4,000 अर्न इन 18 मंथ्स एट 12% पर एनम। 18 महीने में 12% सालाना 4,000 रुपए कितना साधारण ब्याज कमाएंगे। बस ब्याज निकालना। देखिए सिंपल चीज क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 12% और टाइम कितना है 18 महीने और ये है पर ईयर यानी या तो हम फिर इसको महीने में बदल लें रेट को और या फिर इस टाइम को वर्ष में बदल लें, ईयर में बदल लें। तो इसको ईयर में ही बदल लें। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 18 महीने में कितने साल हो जाएंगे 18/12 यानी 3/2। 6 से काटेंगे 6 2 जा 6 3 जा, ठीक। तो 3/2 ईयर ये टाइम हो गया। अब रेट एसआई पूछा गया। एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। 4,000 रुपए का 12% 3/2 टाइम है इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक। 2 छंग 12 6 तियां 18 चौक 72 और 1 0। 720 रुपए इसका ब्याज आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल लेते हैं फिर हम लोग इसको करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 150 ब्याज अर्जित करने के लिए 4% पर 6 महीने के लिए ब्याज साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी 6 महीने के लिए। देखिए 4% रेट है 1 साल का इन 1 ईयर यानी 12 मंथ। तो यानी 6 मंथ में कितना रेट हो जाएगा 2% इन 6 मंथ यानी यही 2% दिया है 150। जब ये 2% 150 है 100% फाइंड करना है तो 150/2 इंटू 100 क्या आ जाएगा 750 100। ये आंसर आ गया, ठीक। और अगर आप फार्मूले से लगाना चाहें तो फार्मूला भी है इसके लिए। P की वैल्यू फाइंड करनी है तो होता है ब्याज यानी SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी रेट अपॉन टाइम, ठीक। SI कितना है 150 इंटू 100 अपॉन R की वैल्यू आपको पता है 4 इंटू टाइम क्या है 6 मंथ है। इसको ईयर में बताने के लिए अपॉन 12 करेंगे वो ऊपर पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व कर लें 6 2 जा 2 2 जा 2 4 जा। आंसर क्या आ गया 775 इंटू 100 यानी 7500। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है साधारण ब्याज की राशि पर उधार दी गई राशि 2 साल बाद 720 हो जाती है, ठीक। मान लीजिए कोई भी राशि थी X था वो 720 हो जा रहा है 2 साल में और यही आफ्टर 2 years एंड 21020 1020 जो होता है आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years और अगले 5 साल में यही 1020 हो जाता है, ठीक। तब साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 720 से 1020 हो रहा है इसका मतलब कितना 300 रुपए ब्याज मिला इसको 5 साल में। जब 5 साल में 320 रुपए ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा 60। 5 से डिवाइड कर लेंगे और इसलिए 2 साल में कितना मिला होगा 120। अब ये 2 साल बाद जब 720 हो रही है इसमें 120 रुपए ब्याज शामिल है। 120 माइनस कर दो तो ये राशि कितनी रही होगी 600। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 600। इसको आप ऐसे ही करें तो ज्यादा आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे कंसेप्ट समझ के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। साधारण ब्याज पर 3 साल में 800 रुपए की राशि 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की बढ़ोतरी की जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, ठीक। 3 साल में 800 रुपए थे वो 920 हो गए, ठीक। 3% रेट बढ़ा दिया गया। अब देखिए रेट जो पहले रहा हो कुछ भी रहा हो, मान लीजिए R रेट था वो हमें पता ही नहीं, अगली बार रेट हो गया R+3 तो R तो अभी भी है ना इसके साथ, सिर्फ 3 का चेंज आया है तो हम सिर्फ चेंज ही निकाल लें यानी 800 रुपए का 3% ही बढ़ेगा 1 साल में। और बात हो रही है हमारे पास 3 साल की
तो जब एक साल में 3% रेट बढ़ेगा 800 का, तो यानी 3 साल में कितना बढ़ेगा? 9% बढ़ेगा। यानी 800 का 9% निकाल लो, कितना बढ़ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 72 बढ़ जाएगा। अभी हमारे पास कितना हो रहा है? 920 रुपए थे, 72 और बढ़ जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 992। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अ मैन लेंट 60,000 पार्टली at 5% and rest at 4% simple interest. If the total amount annual interest is 2560, the money lent at 4% was. ठीक, ये कह रहे हैं कि 60,000 रुपए दो भागों में तोड़ के बांटा है। ये 60,000 रुपए थे हमारे पास, दो भागों में तोड़ा है इसे हमने। कुछ भाग 4% ब्याज दर पर दिया है और कुछ 5% ब्याज दर पर दिया है। टोटल ब्याज जो है वो हमें 2560 रुपए मिला है। हमने ये मान लिया कि इस पर x रुपए दिए गए, 4% की रेट। ऐसे कर लीजिए, सीधा इक्वेशन बना लें एक हम कि x रुपए दिए गए हैं 4% की दर से एक साल के लिए ब्याज, ठीक, प्लस बचे कितने? 60,000 में से x घटा लो, 60,000 माइनस x बचा। ये दिया गया है 5% की दर से एक साल के लिए, बराबर कितने रुपए मिले? 2560 मिले। ठीक, ये 100 और ये 100 एलसीएम आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4x प्लस 3 लाख माइनस 5x इज इक्वल टू ये 2,56,000। तो यहां से 4x माइनस 5x माइनस x और माइनस x दोनों उधर जाएगा तो प्लस का x इज इक्वल टू 3 लाख ये है, 2,56,000 इधर आ जाएगा, माइनस कर लो 44,000। तो x की वैल्यू आ गई 44,000। यही 44,000 हमारा 4% पर उठाया गया था ये। ठीक, जब 44,000 इसकी वैल्यू है तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 16,000। कुछ भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, दोनों पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अ पर्सन डिपॉजिटेड 400 फॉर 2 years, 550 फॉर 4 years एंड 1200 फॉर 6 years। ठीक, ही रिसीव द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1020 रुपए का। तब उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? देखो, 400 रुपए 2 साल के लिए जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आर मान लिया। ठीक, अब देखिए टोटल वो क्या हुआ, पैसे कितने हुए? 400 रुपए 2 साल के लिए प्लस 550 रुपए 4 साल के लिए प्लस 1200 रुपए 6 साल के लिए इंटू रेट अपॉन 100। ये ब्याज हुआ कुल ब्याज, और यही कुल ब्याज 1020 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लें। ये हुआ 800, ये हुआ 2200, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 500 की 4 से मल्टीप्लाई 2000 और 50 की 4 से 200। अब ये हुआ वाचक 7200। इन तीनों को जोड़ लें, 7200 और 800, 8000 और 2000, 10,200 इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1020। ये कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 102 इंटू 10 अपॉन 102, ये कैंसिल। आर बराबर 10%, 10% की दर से उसको टोटल ब्याज मिला। इन वॉट टाइम विल 8,000 at 3% per annum produce the same interest as 6,000 does in 5 years at 4% annum। 8,000 का 3% की दर से मान लो टी टाइम में उसने इन्वेस्ट किया तो इतने परसेंट हुआ, और ये बराबर किसके है? 6,000 के 5 साल में 4% प्रति साल, यानी 4 पंजे 20% के बराबर है। ठीक, परसेंट यहाँ भी परसेंट यहाँ भी, वो कैंसिल आउट हमने नहीं किया। सीधा इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 000 और 000 कैंसिल। ये हुआ 8 या 24 और ये हुआ 120, 24 पंजे 120। तो टी की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 24 पंजे 120। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 5 साल। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको फार्मूले से करते तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप इस तरह से कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1550 रुपए थे, एक पार्ट उसका 5% रेट पर उधार दिया गया,
और दूसरा पार्ट जो है वो 8% रेट पर उधार दिया गया, तब इन दोनों से उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है 3 साल में 300 रुपये। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 साल में उसको ब्याज मिलेगा 100 रुपये का। साधारण ब्याज है तो बराबर होता है 100 रुपये पहले साल, 100 रुपये दूसरे साल और 100 रुपये तीसरे साल। ठीक, तो पूछा गया है कि 8% वाले का 5% वाले से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, अच्छा 100 रुपये ब्याज मिला है 150 पे इंटू 100, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे निकाल सकते हैं। 100 रुपये 150 पर कितना परसेंट हुआ, यहाँ से ये कैंसिल आउट, 1005 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 यहाँ 15, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100 और 10 से मल्टीप्लाई तो 200 अपॉन 31, 200 बटे 31, 200 अपॉन 31%, इतना ब्याज मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों रेट ऑफ इनको किस अनुपात में मिलाएं कि जो परिणामी है वो 200 बटे 31% हो जाए। ठीक, क्लियर हुई बात। 5% की दर को और 8% की दर को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 200 बटे 31% का रेट मिल जाए। देखिए, तो ये तरीका क्या होता है कि पहले तो इसको माइनस करेंगे, 8 में से इसे माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका सिंपल सा, 8 माइनस 200 अपॉन 31, इससे पहले मल्टीप्लाई, 8 एक कम 8, 8 3 24, 248 माइनस 200 यानी 48 अपॉन 31 किया जाएगा। इसका अनुपात इससे, ये 5% वाला धन आ गया। ठीक, अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 200 बटे 31 माइनस 5, फिर 155 आएगा, माइनस 45 बटे 31, 45 बटे 31। ठीक, अनुपात क्या आ गया, जो हमें पूछा गया अनुपात है रिक्वायर्ड रेशियो। 5% का 8% वाले से रेशियो क्या है, तो सीधा इन दोनों के बीच रेशियो है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो, ये 16 ये 15, तो अनुपात क्या आ जाएगा 16 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5/4 ऑफ इटसेल्फ। अगर हमने मान लिया अमाउंट 4 था हमारा, ये लेट p इज इक्वल टू 4 ये मान लिया, तो ये 5 साल में कितना हो जाएगा इसका 5/4 यानी ये 5 हो जाएगा। 4 से 5 हो गया 5 साल में, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया 4 पर इंटू 100%, यानी 25% बढ़ गया इन 5 ईयर। तो यानी 1 साल में कितना बढ़ जाएगा 5% बढ़ जाएगा 1 साल में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया 5% का। बस आंसर हो गया, यही पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 3 गुना हो जाती है, यानी अगर P अमाउंट था वो 5% की दर से 3P हो गई। ठीक, P से 3P हो गई तो हमारा SI कितना हो गया, यहाँ से 2P SI हो गया। ठीक, किस ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। एक ही राशि सेम P की वैल्यू P दी है, एक ही अवधि में उतने ही टाइम में, अगर यहाँ पे T टाइम था तो यहाँ भी टाइम T ही है, यहाँ पर 6 गुना जा रही है, P से हमें 6P बनाना है। ठीक, यानी हमें ब्याज कितना होना चाहिए हमारे लिए 5P। ठीक है, ब्याज 5P कैसे होगा, अब यहाँ पे 2 ब्याज है, 2 से 5 बनाना है, यानी 5/2 इंटू R होनी चाहिए पहले वाली, तो 5/2 इंटू इसकी रेट थी 5%, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 2.5 इंटू 5 12.5%, ये आंसर आ गया। ठीक, और अगर इसको करना चाहें फार्मूले से तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला देखें, फार्मूला मेथड क्या है, सवाल P इज इक्वल टू होता है ब्याज गुणा 100 SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, ये होता है। दोनों ही राशियां बराबर हैं, तो पहले में SI क्या है 2P इंटू 100 अपॉन R क्या है 5 इंटू T है, दूसरे में ये 5P है इंटू 100
रेट निकालना है इंटू टी वही है, टी से टी कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, बचा है 2/5 इज इक्वल टू 5/r। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/2, दैट मीन्स 12.5%। ठीक, जो आपको ठीक लगे तरीका आप वो अडेप्ट कर सकते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कैलकुलेटेड इन सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 10 ईयर्स। ओके, पी से डबल होना है यानी 2p होना है, ब्याज कितना मिलना चाहिए p का। ठीक, p ब्याज है इन 10 ईयर्स, 10 साल की बात है। अब देखिए जितना अमाउंट प्रिंसिपल था उतना ही ब्याज मिल गया, यानी ब्याज कितना मिला 100% मिला। समझ भाई बात, समझ सकते नहीं? नहीं तो ऐसे निकाल लें आप कि p का कितने परसेंट है, तो 100% है, यानी रेट 100% होना चाहिए। 10 साल में 100% है, यानी एक साल में रेट क्या हो जाएगा 10%। बस आंसर हो गया, यही पता करना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years and 4% डिफर्स बाई 4 years डिफर्स बाई 42। ओके, 3 साल और 4 साल के लिए 5% की दर से ब्याज जो है वो 42 रुपए डिफर हो रहा है। 5% की दर से 3 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा टोटल 15% मिलेगा पी का प्रिंसिपल का, और 4 साल के लिए 20% मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना 5% का, यही 5% 42 के बराबर में है। जब 5% 42 के बराबर तो 1% 42/5 के बराबर में, और p है 100% तो 100 के बराबर में। इसको सॉल्व कर लें तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके इससे 42 इंटू 2 84 और 0 840, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, और सीधा ही आप समझ सकते हैं कि रेट तो सेम ही है, 4 साल 3 साल का डिफरेंस एक, तो 1 साल के लिए 5% का रेट है, यही 5% 42 के बराबर होगा। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 6 साल 3 हिस्सों में एक धन को इन्वेस्ट कर रहा है, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए। 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए धन इन्वेस्ट कर रहा है कहीं। 6 साल के लिए इन्वेस्ट जो कर रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। जो 12 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है उसका, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है उसका 12% है, और जो 12 के लिए इन्वेस्ट कर रहा है उसका 15% है। तीनों ही कंडीशन में जो उसको ब्याज मिलता है वो सेम मिलता है सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। तो यहाँ पर 6 साल के लिए 10% पर एनम के रेट से 60% ब्याज मिलेगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे 120% ब्याज मिलेगा और यहाँ पर 180% ब्याज मिलेगा। यहाँ ये P1 होगा पार्ट, ये P2 है और ये P3 है। ठीक, ये P1 पैसा जमा किया था प्रिंसिपल 1, ये P2 जमा किया था, ये P3 जमा किया था। तो P1 P2 P3 का जो रेशियो बाद का होगा वो कितना हो जाएगा, ब्याज का रेशियो, ब्याज बराबर है यानी 60 P1 इक्वल टू 120 P2 इज इक्वल टू 180 P3, ये बराबर है। हम सभी में 60, 120 और 180 इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा 360 आएगा। इस 360 से इस सभी को डिवाइड कर लेंगे तो P1 अपॉन 60 अपॉन 360 तो 6 आ जाएगा, 12 3 36 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 18 2 36 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से इसको रेशियो के फॉर्म में लिखें P1:P2:P3 इज इक्वल टू 6:3:2, 6:3:2, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलधन और 1 वर्ष के बाद की राशि इतना अनुपात है। P और A का रेशियो दे रखा है 10:12, 10 पर राशि कितनी 2 बढ़ गई, तो SI हमारा कितना हो गया 2 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछें R ऑफ SI, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगी 2 है 10 पर 1 साल में, 10 10 100 यानी 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया 20% हो गया, यही पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
16th क्वेश्चन, a man losses 5.50 yearly, तब when the annual rate of interest falls from 11.5 to 10%, his capital is। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक आदमी अगर ब्याज की दर जो है वो चेंज हो जाए, 11.5 चल रही थी और वो घटकर 10% बचे, यानी 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई, तो इतना ही पैसा अपने पी का, उसके मूलधन का, प्रिंसिपल का कम हो जाएगा। कितना कम हो गया? 55.50। तब ये कह रहे हैं कि उसका पूंजी कितनी है, तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 55.5 अपॉन 1.5, क्योंकि 1.5 इतने परसेंट के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा। सारी चीजों में परसेंट का यूज हो रहा हो, आप देख रहे होंगे। तो परसेंट को बहुत ही ज्यादा क्लियर करने के लिए आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके हमारे परसेंटेज के 4 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, बहुत ही क्लियरली उनमें समझाया है, डिटेल में बताया है, वो आप अच्छे से स्टडी कर लें, जिससे कि आप किसी भी चैप्टर को करने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो सभी में मदद कर रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 या 45 बचेगा 10 और 105 हो गया, 15 7 105 00 ये, तो 3700 रुपए उसकी पूंजी रही थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 25:1। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, इसका रेशियो इतना है 25, मान लिया 25 रुपए मूलधन था तो 1 रुपए ब्याज मिला, 25 पर 1 ब्याज मिला, यानी 1/25 × 100, ये तो रेट हो जाएगा। कितने परसेंट मिला? 25 चौक 100, 4 एकम 4, यानी 4% रेट मिला उसको। आंसर हो जाएगा 4% बस। A sum of money was invested at a certain rate of simple interest for 2 years. Had it been invested at 1% higher, 1% ज्यादा रेट लेता तो it would have fetched 24 more interest, तो 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। देखिए, एक साल में उसको 1% ज्यादा मिल रहा है, 2 साल में कितना ज्यादा मिलेगा? 2%, और यही 2% 24 रुपए बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में उसको 24 रुपए ज्यादा मिलते हैं। बस 2% 24 के बराबर में है, तो 1% 12 के बराबर में होगा, और मूलधन क्या होगा? 100%, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर ली तो ये 1200 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। सिंपल इंटरेस्ट के सभी पॉसिबल टाइप्स हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।